हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। वी आर डूइंग द मेन टॉपिक आवर, दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ओके, फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। ओके, तो स्टोक्योमेट्रिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैंने बोला था कि प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कुछ आपको इसको सोशियोमेट्रिक बोल सकते हैं आप, है ना, नॉन सोशियोमेट्रिक, और कुछ हम इसको कहीं पर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, तो आपके ऊपर है। तो हमने अभी तक बात की थी स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। अभी तक हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि डिफेक्ट्स को हमने दो पॉइंट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, है ना। तो लाइन डिफेक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट्स डिफेक्ट को हमने क्या किया, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से थे वो दो पार्ट्स? पॉइंट डिफेक्ट को फिर फर्दर इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा? स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। यस, तो स्टोक्योमेट्रिक के बारे में डिटेल में कर चुके हैं कि जिसमें आफ्टर डिफेक्ट रेशियो रिमेन सेम। ओके, अब नाउ स्टार्ट टुडे सेकंड टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है। कि सच डिफेक्ट्स इन विच रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस रिमेन सेम आफ्टर डिफेक्ट। ठीक है, कि जिसमें डिफेक्ट आने के बाद भी एटम्स की रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, रेशियो सेम रहती है। ओके, सो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इट फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये फिर से हम इसको दो टाइप्स का बोल सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इज आवर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, okay, and second one is metal deficiency defect. yes बेटा, हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, कि जिसमें डिफेक्ट में आने के बाद रेशियो डिफर कर जाती है, कि कैटायंस और एनायंस की रेशियो में डिफरेंस आ जाता है, एटम्स की रेशियो में डिफरेंस आ जाता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट से मीनिंग क्या है, क्या मतलब समझ में आ रहा है? मेटल एक्सेस का क्या मतलब है? कि जिसके अंदर मेटल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। ओके, नो, मींस कि जिसके अब हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाते हैं, कोई भी क्रिस्टल सॉलिड बनाते हैं, है ना। और मेटल्स की क्वांटिटी हमें पता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? always donate the electron। यही तो होती है ना, मेटल always donate the electron। ओके, तो अगर हम बात करें जैसे कि हमने लिया फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल लिया हम लोगों ने, तो इसमें से मेटल का पार्ट क्या है? सोडियम है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। हम सोडियम को चेक करें तो हमें यही पता है कि सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा और क्लोराइड आयन हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा। तो इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर जो कैटायंस हैं हमारे, वो हमारे मेटल का पार्ट है। यस, कैटायंस आर द पार्ट ऑफ मेटल। सो दैट मीन वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कैटायन। मेटल एक्सेस का क्या मतलब है? हमें मेटल्स को बढ़ाना है, हमें कैटायंस की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। कि इस डिफेक्ट में होता क्या है कि कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द नेम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। That means amount of cation get increase. Okay, तो क्या मतलब हुआ कि such defects in which number of cations get increased। कि ऐसे डिफेक्ट जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ कैटायंस हमें बढ़ाने हैं, देखिए कैसे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल भी हमारे पास एक सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड, क्या? NaCl। NaCl की बात करते हैं और मैं इसका एक क्रिस्टल सॉलिड का बनाता हूं डायग्राम।
देखिए ओके, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करना पड़ेगा इसको, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर हमारा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, तो अभी आप चेक करिए इसके अंदर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस है। यस, और क्लोराइड आयन देखे तो उतनी वो भी तो नहीं मिलेगी, सेम 6 Cl नेगेटिव आयन है कि दैट मींस अभी जो रेशियो है दोनों की सेम है ना। तो आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, कैटायंस की क्वांटिटी हमें मत क्या करना है कि सच डिफेक्ट इन विच नंबर ऑफ कैटायंस गेट इंक्रीज, तो कैटायंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जानी है डिफेक्ट में। तो कैटायंस की क्वांटिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो इसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन डाल दें तभी कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ सकती है, या फिर जो आपको सामने हमें क्रिस्टल लैटिक्स हमें दिखाई दे रहा है इसमें से अगर मैं एक एनाइन को कम कर दूं तो कैटायंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। यस या नो भैया, तो हम क्या करें क्रिस्टल सॉलिड में से जो क्रिस्टल लैटिक्स है हमारा उसके अंदर से हम एनाइन को कम कर दें हम, ओके, तो भी कैटायंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है। या फिर हम क्या करें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करें, एक्स्ट्रा कैटायन डाल दें इसके अंदर तो भी कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ सकती है। तो वी कैन से कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं, फर्स्ट बाई एनाइन वैकेंसी, या तो एनाइन को ही कम कर दिया जाए कैटायन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, या फिर सेकंड बाई द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर एक्स्ट्रा कैटायन ही आ जाएगी इसके अंदर, कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएगी। ओके, तो अब दोनों को 1 बाई 1 पढ़ते हैं कि एनाइन वैकेंसी का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, ये कितने टाइप्स के हैं वो टाइप्स हो गए हमारे पास। फिर हम मेटल एक्सेस को डिटेल में कर रहे हैं, मेटल एक्सेस फिर हमारे 2 टाइप्स के हैं। ओके, तो आप इसको नोट करो और प्रॉपर्ली अपने नोट्स तैयार करोगे इस तरीके से। ओके, चलिए चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, बाई एनाइन वैकेंसी। एनाइन वैकेंसी कि अगर हम इसके अंदर एनाइन की वैकेंसी कर दें, ओके, अब ये डिफेक्ट होता कैसे है, कैसे डिफेक्ट होता है कि इफ अगर हम इसी को क्या करें कि इफ NaCl इज हीटेड, अगर हम NaCl को हीट कर दें, किस में हीट कर दें, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। ओके, तो होगा क्या, देन सोडियम वेपर्स में deposited on the surface of that crystal solid, है ना। देखिए क्या किया कि हमारे पास एक रूम है, हमारे एक रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। एक रूम के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा इसमें हमने कंटेनर में क्या किया हुआ है, NaCl लिया हुआ है, इस कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं। ओके, और इस रूम के अंदर हमने पहले से ही सोडियम के वेपर्स बनाए हुए हैं, सोडियम के वेपर्स हैं ये, ठीक है ना। तो वो सोडियम के वेपर्स हो सकता है इसमें जो कंटेनर में लिया इसकी सरफेस पे आगे चिपक जाए, यहाँ पर मे भी पॉसिबल ना। मान लिया कि यहाँ पर इस सरफेस, ये हमारा क्रिस्टल सॉलिड की सरफेस थी और यहाँ पर आपका वेपर चिपक गई, ये सोडियम वेपर्स हैं, सोडियम वेपर्स। तो उससे होगा क्या कि जो क्रिस्टल सॉलिड के अंदर का जो क्लोराइड आयन है, जो सॉलिड के अंदर का क्लोराइड आयन है वो बाहर वाले किसी सोडियम से रिएक्ट कर जाएगा, कोई भी क्लोराइड आयन, मान लीजिए यही क्लोराइड आयन हमारा इस बाहर वाले सोडियम से रिएक्ट कर गया, तो बाहर वाला जो सोडियम था वो तो ओरिजिनल एलिमेंटल फॉर्म में था, है ना। तो क्लोराइड आयन गया हमारा नेगेटिव की फॉर्म में।
तो उस क्लोराइड आयन ने क्या किया, उस सोडियम आयन को मजबूर कर दिया क्या करने पे, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। कि जो क्लोराइड आयन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया होता और क्लोरीन ने लिया होता तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। बट अब ये जो क्लोराइड आयन है वो एज इट इज बाहर आया है नेगेटिव की फॉर्म में, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसने तो पहले से लिया हुआ है ना। तो सोडियम को मजबूर किया इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए और वो सोडियम के साथ जुड़ गया। वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया था वो फ्री कंडीशन में है अब। यस, अब हम बोलेंगे क्लोराइड आयन तो पहले से जुड़ा तो बाहर क्यों गया, क्योंकि जो बाहर वाला सोडियम है वो फ्री कंडीशन में है, वो एलिमेंटल फॉर्म में है। सो दैट इज मोर रिएक्टिव देन दिस। ये तो कंबाइंड फॉर्म में, तो जुड़ी फॉर्म में बॉन्ड बना रखा है, लेकिन वो बाहर वाला जो सोडियम था वो फ्री कंडीशन में था। तो उसने क्या किया, इस क्लोराइड आयन को, जो भी है क्रिस्टल सॉलिड के अंदर थे, उन क्लोराइड आयन्स को अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो क्लोराइड आयन अंदर से बाहर की साइड रिएक्ट कर गया और सोडियम को मजबूर कर दिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। यहाँ तक समझ में आई? ओके, तो यहाँ से कोई भी क्लोराइड आयन बाहर वाले सोडियम से रिएक्ट कर जाएगा, ओके, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास NaCl और साथ में इलेक्ट्रॉन। तो ये जहाँ से ये हमारा ये लैटिक्स खाली हो गया, ये सॉलिड का क्लोराइड कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो एक क्या हुआ, क्रिस्टल सॉलिड, एक क्रिस्टल लैटिक खाली हो गया। बट दैट इलेक्ट्रॉन विच इट डोनेट, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। कि जहां से हमारा होल क्रिएट हुआ था वो इलेक्ट्रॉन वहां उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला कि द क्लोराइड आयन फ्रॉम क्रिस्टल लैटिक्स react to the sodium vapors। कि जो क्लोराइड आयन क्रिस्टल लैटिक सोडियम वेपर से रिएक्ट कर जाएगा। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय सोडियम वेपर्स गेट ट्रैप्ड at that vacant hole। कि जो वैकेंट होल बनेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। ओके, तो एक ये चेंज हो गया हमारे पास। अब आप देखोगे कि इसमें आप चेक करो कि जो एटम की रेशियो वो सेम है, डिस्टर्ब हो गई, एटम की रेशियो डिस्टर्ब होगी ना। एक क्लोराइड आयन बाहर चला गया, क्लोराइड आयन बाहर चला तो सोडियम की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अगर मैं अब दोबारा से चेक करूं तो सोडियम कितने रह गए इसके अंदर, सोडियम तो अभी भी तो नहीं है ना, लेकिन अब क्लोराइड आयन हमारे 5 बच गए, रेशियो डिस्टर्ब होगी ना आयंस की। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस है अभी भी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन बैलेंस्ड। ये सुना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस है। क्यों? क्योंकि एक क्लोराइड आयन बाहर गया था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसकी जगह पे क्या आ गया, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रलिटी भी बैलेंस है। बट रेशियो में चेंज आ गया, आए ना, एनायंस की क्वांटिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ेगी, एनायन वैकेंसी। आई चीज समझ में कि जो अंदर वाला क्लोराइड आयन है वो बाहर वाले सोडियम से रिएक्ट कर गया। ओके, तो ये चीजें हुई हमारी कि एक तो क्लोराइड आयन था जो बाहर अंदर से वो बाहर रिएक्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुए वो कहाँ ट्रैप हो गए, उस जगह पर ट्रैप हो गया जहां से क्लोराइड बाहर निकला है। और इसमें ओवरऑल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आया, ओवरऑल न्यूट्रलिटी बैलेंस है। यहाँ तक चीज समझ में आई? ओके, सो नोट डाउन दिस पॉइंट, यस, एंड यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। करो यहाँ तक, अभी रब करने वाला हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट, अभी अब इस डिफेक्ट के बाद इस सॉलिड में क्या क्या चेंजेस आए, देखिए इसमें क्या चेंज आए। पहली चीज तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड, कि वो साइड जहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया गया, इस साइड पे जहां पे इलेक्ट्रॉन आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर और फैब्रे सेंटर। एफ सेंटर और फैब्रे सेंटर। अब एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर,
कि जो एफ सेंटर है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स कि डिफेक्ट आने के बाद ये जो सॉलिड है, ये जो क्रिस्टल सॉलिड था हमारा, वो कलर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, NaCl का वैसे कलर क्या होता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो कैसे कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, बट आफ्टर दिस डिफेक्ट इट स्टार्ट गिविंग येलो कलर, इसके अंदर येलो कलर आ जाएगा। कारण बिकॉज जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री कंडीशन में है, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर फ्रॉम सनलाइट से, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, गेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर वापस लोअर स्टेट में आ जाएगा, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर लोअर स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे अप डाउन करता रहेगा तो ये डिफरेंट ये कलर रेडिएशन रिलीज करेगा, रेडिएशंस, तो ये कलर देगा बार बार येलो कलर का। एंड दिस कलर इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट सॉल्ट। अब हम बात करें NaCl की, तो NaCl के लिए येलो कलर है। अगर इसकी बजाय हमने कोई दूसरा कलर सॉल्ट लिया, मान लिया हम लोगों ने लिया था लिथियम क्लोराइड, ओके, और हम उसको लिथियम की वेपर्स में हीट करते तो वो जो सॉल्ट था वो हमें कैसा कलर देता, वो पिंक कलर देता। अगर हम इसकी बजाय ले लेते पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते तो वो हमें वायलेट कलर देता, इस तरीके से। तो ये जो कलर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये एफ सेंटर की वजह से आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। कि डिफेक्ट के बाद वो जो सॉलिड है कलर देना स्टार्ट कर देता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो दैट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन इजीली एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हायर स्टेट लोअर स्टेट, हायर स्टेट लोअर स्टेट में आता जाता रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज, ओके। और बताइए, जब इलेक्ट्रॉन अब इसमें ये देखो, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में प्रेजेंट है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गेट इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। पहले तो जो सोडियम क्लोराइड सारे जुड़े हुए थे आपस में, कोई भी आयन फ्री नहीं था, लेकिन अब जैसे इसमें से हम करंट पास आउट करेंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा जल्दी से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ, कि आफ्टर डिफेक्ट द क्रिस्टल सॉलिड बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हमें, है ना, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इट बिहेव पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मींस अगर हम इसके पास अब मैग्नेट लेकर आए, एक्सटर्नल मैग्नेट, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इस सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होने से हमारे पास इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट आए, तो वो चीज हमें याद रखनी है। अंडरस्टैंड, रेशियो चेंज हो गई बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा बैलेंस रहेगी, ओके। सो आई होप समझ में आया होगा बड़े आराम से। यस बेटा, चलिए, ये था हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ओके, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। यस, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मींस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमें करना क्या था कि वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कैटायन, हमें कैटायन की क्वांटिटी बढ़ानी है। अब वो क्वांटिटी हम कैटायंस की या तो एनायन को इंक्रीज करके डिक्रीज करके कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, ना, देखिए भी हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल सॉलिड है जिसमें हमारे पास कैटायन है A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, है ना। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया था, हुआ क्या था कि एक क्लोराइड आयन को कम कर दिया था, एक एनायन को हमने कम कर दिया था, तो
तो वहां से ऑटोमेटिकली कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ गई थी। अब हम बात करें बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से भी हो सकता है। ओके, सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कि इन केस ऑफ some sorts it is possible some extra cation occupy the interstitial site. ठीक है, कुछ कैटायंस कुछ सॉल्ट के केस में ये चीज पॉसिबल है कि कुछ एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, कि अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, कि आफ्टर हीटिंग जिंक ऑक्साइड, हमें पता है कि अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इट विल ब्रेक डाउन Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 टू नेगेटिव, ऐसे टूटते हैं, है ना। अगर हम बाद में इसको बैलेंस करके देखें, अगर हम इसको पूरा लिखता हूँ तो ऐसे होगा हमारा ये जिंक ऑक्साइड विल ब्रेक डाउन Zn2 पॉजिटिव प्लस O2 टू नेगेटिव, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास आयंस जो हैं जो जिंक के वो 2 आयंस बन रहे हैं, कि एक जिंक ऑक्साइड के ब्रेकडाउन में हमारे पास आयंस की क्वांटिटी कितनी मिल रही है हमें, 2 Zn जिंक आयंस मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इन केस ऑफ जिंक ऑक्साइड इट इज पॉसिबल कि दैट ऑक्सीजन विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये हो सकता है कि ये रिलीज ऑक्सीजन हमारी गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाए, है ना। तो दैट जिंक ऑक्साइड एक्स्ट्रा कैटायन कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। ओके, अब ये थोड़ी है, अब मान लीजिए, अब एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए इसी में, चलिए इसी में चेंज कर देता हूं मैं, यहां पे हमारे पास Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, यहाँ पे हमारा O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। अब आप देखोगे इधर तो जो जिंक आयन है हमारे वो Zn2 पॉजिटिव 6 है, तो 6 ही हमारे पास ऑक्साइड आयन भी है, रेशियो सेम है अभी, है ना। बट आफ्टर डिफेक्ट व्हेन वी हीटेड द जिंक ऑक्साइड, आफ्टर डिफेक्ट व्हाट हैपेंड कि एक्स्ट्रा जिंक मे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा जिंक मे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। ओके, और जिंक आयन ने जब इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज किए हैं, किए है ना। अब कहां से वो किए कि ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो वापस ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर रिलीज हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ, ये कहां चले गए, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो साइड पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे अलग अलग, ओके, इकट्ठे पेरियड में नहीं, अलग अलग। तो एक जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ कि एक जिंक तो अपनी साइड पे ही है, तो जो दूसरा जिंक आयन था उसने क्या कर लिया, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इलेक्ट्रिक हमारे इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो कुछ सॉल्ट के केस में ये चीज पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा कैटायंस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एग्जांपल लिया जिंक ऑक्साइड का, यस बेटा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में एक्स्ट्रा जिंक हमारा इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया तो क्या हो गया, मास बढ़ गया, है ना। तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉलिड की डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज, है ना। दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, है ना। और दोनों ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब और क्या पॉइंट का हम बात करें, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, पैरामैग्नेटिक
कैरेक्टर विल शो। देखिए तो ये डिफेक्ट हुआ हमारा मेटल बाय एक्सेस डिफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। तो इसमें अब पहले 6 कैटाइन थे, 6 एनाइन थी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कैटाइन और आ गया तो कैटाइन की क्वांटिटी बढ़ गई ना, 7 हो गई ना। ओके तो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। एंड व्हाट विल बी द चेंजेस इनसाइड द सॉलिड आफ्टर डिफेक्ट? दैट मींस सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ओके, डेंसिटी विल इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक विल एक्वायर। तो ये जो सॉलिड क्या करेगा, ये पैरामैग्नेटिक इफेक्ट एक्वायर कर लेगा, ओके। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आया अभी भी। अगर 2 पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा एंट्री करी है तो 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी आए हैं साथ में। सो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग एनी डिफेक्ट यू हैव टू रिमेंबर द थिंग, वन थिंग कि ऑलवेज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बैलेंस, विल सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल नेवर चेंज, okay. So this was our first defect, non stoichiometric defect, that is metal excess defect, कि जिसके अंदर रेशियो में चेंज आ रहा है बार बार। तो उसमें हमने फर्स्ट केस किया था बाय एनाइन वैकेंसी एंड सेकंड वन इज आवर बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। यस, तो आई होप बेटा टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स एंड रिवाइज द टॉपिक प्रॉपर्ली, ओके।